सावनपुर मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव, जहां सूरज की पहली किरण से ही जिंदगी की रफ्तार तेज हो जाती थी। गांव के आखिरी छोर में खेतों के बीच रामकुमार नाम का किसान रहता था। उम्र लगभग 52 साल थी, पर झुकी पीठ और झुर्रियों ने उसे 70 का दिखा दिया। रामकुमार के पास कुल 4 बीघा जमीन थी। 2 बीघा बंजर जैसी बरसात के भरोसे कुछ देती, बाकी में गेहूं, धान और कभी-कभी तुअर की फसल होती। उसके घर में पत्नी सविता और 3 बच्चे थे, बेटा अजय और 2 बेटियां प्रिया और माधवी। अजय शहर में मजदूरी करने चला गया था। सुबह रामकुमार जल्दी उठता, बैलों की खुरों की आवाज और खेत की मिट्टी की खुशबू उसके दिन की शुरुआत कर दी। सविता चाय बनाती, रामकुमार पीकर सीधे खेत की ओर निकल पड़ता। बैलों के नाम थे मोती और हीरा, दोनों भी अब बूढ़े हो चुके थे। इतनी मेहनत करते हो, भगवान एक दिन जरूर रंग लाएगा। रामकुमार ने बस सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। बैल अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन रामकुमार उन्हें सहलाता और कहता, बस थोड़ा और साथ दे दो, अगले साल नया बैल जरूर लेंगे। लेकिन अगले साल कभी समय नहीं आता। इस साल मॉनसून ने धोखा दिया। जून में केवल हल्की बूंदें, जुलाई में सूखा और अगस्त में अचानक 3 दिन की तेज बारिश ने धान की फसल डुबा दी। रामकुमार रोज खेत जाता और पानी में डूबी फसल देखकर सिर पकड़ लेता। इतनी मेहनत के बाद भी किस्मत साथ क्यों नहीं देती? पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ, उसे नहीं पता था कि अगला साल कैसे कटेगा। सर्दियों में बची खुची फसल काटने का समय आया, लेकिन मजदूर नहीं मिल रहे थे। रामकुमार ने अपनी बेटियों को भी खेत में लगाना पड़ा। दोनों सूरज की तपिश में काम करती और सविता घर से रोटी पानी पहुंचाती। बाबा, हम भी आपके साथ हैं, आप चिंता मत करो। रामकुमार की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। साहूकार हरिदत्त कई बार पैसे मांगने आया। रामकुमार, इस बार टालना मत, पैसा चाहिए मुझे। रामकुमार धीरे धीरे कर्ज चुकाने की बात कहता। मन में वो ठान चुका था कि अब मेहनत और समझदारी से ही चीजें सुधरेंगी। रामकुमार ने कृषि विज्ञान केंद्र का रास्ता अपनाया। वहाँ युवा अधिकारी अमित वर्मा ने उसे नई तकनीक अपनाने की सलाह दी। ड्रिप इरिगेशन, जैविक खाद और कम पानी वाली फसलें। रामकुमार ने 1 बीघा में मूंग और बाकी में नई गन्ना वैरायटी की फसल लगाई। धीरे धीरे फसल तैयार हुई। पहली बार अच्छी फसल और अच्छे दाम मिले। रामकुमार ने अपने परिवार के लिए नई चीजें खरीदी और बचा हुआ कर्ज धीरे धीरे चुकता हुआ। साल बीतते गए। सोलर पंप, ट्रैक्टर और नई तकनीक से खेत की हालत सुधरी। अब रामकुमार सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के किसानों के लिए प्रेरणा बन गया। उसने गांव में किसान क्लब बनाया। लोग आते, नई तकनीक सीखते और अपनी फसल बेहतर बनाते। आज भी सावनपुर के लोग कहते हैं कि रामकुमार ने दिखा दिया कि मेहनत और समझदारी से किसान सिर्फ फसल ही नहीं, बल्कि अपना और अपने परिवार का भविष्य भी उगा सकता है।